किसानों ने कूच कर लिया है। अब आईटीओ से वह दरियागंज की तरफ बढ़ रहे हैं। ये किसानों का जत्था लगातार आईटीओ से दरियागंज की तरफ बढ़ रहा है। अब तक पुलिस मुख्यालय पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था और पुलिस मुख्यालय से उनकी एक संख्या आईटीओ की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ, लाल किले का रास्ता है, लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं किसान और किसानों का एक बड़ा जत्था लाल किले की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि किसान लाल किले तक पहुंचते हैं या उससे पहले दाहिने की तरफ मुड़ते हुए राजघाट होते हुए गाजीपुर वापस लौट जाते हैं। किसानों, युवा किसानों का जत्था है, लगातार वह बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस से भिड़ंत की किसी भी स्थिति में वह बिल्कुल तैयार दिखाई दे रहे हैं। युवाओं का एक बड़ा जत्था पैदल मार्च करता हुआ आईटीओ से बिल्कुल दरियागंज की तरफ बढ़ रहा है। देखना ये होगा क्या ये युवा लाल किले तक जाएंगे या फिर लाल किले के रास्ते से पहले दाहिने होते हुए वह वापस जो है वह वहां तक पहुंच जाएंगे। देखिए, लगातार किसान युवा हैं, युवा किसानों का एक बड़ा जत्था। अब तक दिल्ली पुलिस उन्हें रास्ता नहीं दे रही थी, लेकिन किसानों की बढ़ती संख्या, जी हाँ, हमने आपसे बार बार कहा है जब भी एकता की ताकत होती है तो सरकारें झुकती हैं और यहाँ किसानों के आगे झुकती हुई सरकार दिखाई दे रही है। लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक तीनों किसान बिलों को वापस नहीं किया जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। और आप देख सकते हैं कि इस जंजवार के लाइव कार्यक्रम में लगातार किसानों का जत्था, जी हाँ, सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, इंडियन एक्सप्रेस, सबसे पुराने अखबारों के दफ्तर की वो बिल्डिंग दाहिने तरफ लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रही है। ये सामने उसके भगत सिंह पार्क है, यह आईटीओ का वह हिस्सा है जहाँ से किसान दरियागंज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और वह लगातार दिल्ली में पूरे दिन प्रवेश किया। 2 महीने हो गए। आपसे बताया था कि 26 नवंबर को पहली बार दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने सिंघू बॉर्डर में दस्तक दी थी और उसके बाद से किसान लगातार दिल्ली में अंदर आना चाह रहे थे, अपनी बातों को कहना चाह रहे थे सरकार से। लेकिन आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस पर किसान यहाँ तक पहुँच पाए हैं। किसानों का जत्था लगातार, देखिए, युवा किसानों का जत्था है, वह लगातार आगे बढ़ रहा है और वह दरियागंज की तरफ जा रहे हैं। जाहिर तौर पर एक नए मूड में है। क्या रास्ता चुने हैं आप लोग, किस रास्ते जाएंगे आप? अभी किसानों जो निर्णय होगा वहीं पे जाएंगे। अभी निर्णय नहीं है। हाँ, क्या लाल किले की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, लाल तक जाएंगे और ये तीनों कानून वापस करवा के आएंगे। जी, लाल किले की तरफ जा रहे हैं। देखिए साहब, लाल किले हम जो गाजी बॉर्डर से निकले हैं और हम जो है लाल किले तक जाएंगे और इंडिया गेट पे जाना है। और हम मोदी जी को ये दिखाना है। मोदी जी इस बात को बोलते थे कि ये किसान मुट्ठी भर हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता लाल किले तक जाने से, कोई भी नहीं। हम लाल किले तक जाकर रहेंगे। हमारे युवा सबसे आगे हैं। को देखिए, युवाओं की एक बड़ी फौज सामने दिखाई दे रहा है। किसान एकता। देखिए साहब, दिल्ली के हृदय में पहुंच चुके हैं किसान और युवा किसानों की ये बड़ी फौज है, बड़ी आबादी युवा किसान। बार बार मैं कह रहा हूं आपसे कि जिस भी आंदोलन में युवा शामिल हो जाते हैं फिर उनको रोक पाना संभव नहीं होता है और वह इतिहास बदलते हैं। देश के युवा इतिहास बदलते दिखाई देंगे आने वाले समय में। जिस तरह की ये भीड़ है, लगातार लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं युवा। ध्यान दीजिएगा, गाजीपुर बॉर्डर से चले और अब लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है कि लाल किले तक ये किसान पहुंचेंगे। अब तक पुलिस ने जो रोक लगा रखी थी उस रोक का मुकाबला करेंगे ये किसान। और देखिए, हाथों में, सबके हाथों में डंडा है, यानी किसान। देखिए, किसानों के बीच रोष बहुत है, गुस्सा बहुत है और उस गुस्से को कैसे काबू करें किसान, ये भी सवाल बड़ा है। देखिए, किसानों की एक बड़ी फौज है। जी बिल्कुल, किसानों की एक बड़ी संख्या, युवा किसानों की संख्या, और वह एक बड़ी फौज है जो लगातार आगे बढ़ रही है। देखिए, किसानों की एक बड़ी संख्या लगातार आगे बढ़ते हुए किसान आंदोलनकारियों की एक बड़ी संख्या लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं। लाल किले की तरफ किसान लगातार लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं।
हाँ मगर सरकार ने चूक नहीं छोड़ी हमारे लिया। हाँ, अरे भारत माता के नारे लगा रहे, किसान हम आदमी है भाई साहब। फिर भी सुन नहीं रही सरकार। सरकार तो नहीं सुनने की पिट्टन लग रही है। और हमें बुजुर्गों के ऊपर लाठियां चल गई है, इससे आगे और नहीं चलनी चाहिए थी। कहाँ घटना? इसी चौराहे पे ही, अच्छा, इसी चौराहे पे जी। देखो क्या हाल हुआ है, आंसू पहले फेंके गए हैं, चोटें लगी है, लेकिन ये महंगी पड़ जाएगी लाठियां। देखिए देखिए, ये बुजुर्ग किसान हैं, इन पर लाठीचार्ज। कैसे चोट लगी आपको? लाठीचार्ज करे आज पत्थर भी मारे पुलिस ने। ने पुलिस, जी हाँ, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से ये देखिए खून लगा है, सिर पर चोट लगा है। आईटीओ पर आए हैं किसान, या बुजुर्ग किसान हैं। आप देखिए युवाओं में बड़ा रोष है, वह लगातार नाराजगी है। जी जी ये बताइए कहाँ से आप आए? मेरठ से आए हैं। क्या हुआ था जिसके बाद ये हुआ? हम रैली निकाल रहे थे, कुछ भी नहीं होया। वे जान नहीं दे रहे, हम ट्रैक्टर मोड़ रहे थे, पीछे से पकड़ थमा दे रहे। ओ, पुलिस वालों ने मारा है। देखिए बता रहे हैं, देखिए युवाओं में बहुत गुस्सा भर रहा है लगातार। ये देखिए, अगर कोई भी हिंसा की स्थिति होती है, जाहिर तौर पर मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए और इस आंदोलन बस मोदी ने ना कर दिया बगा तो इसे किसान बर्दाश्त नहीं करने का। इतनी हिम्मत नहीं थी जो किसानों ट्रैक्टर में गोली मार मार ये ट्रैक्टर फोड़ दिए, यहाँ से 10-12 ट्रैक्टर फोड़ दिए, किसानों का सिर फोड़ दिए। इतना भारी आदेश पुलिस को देना मोदी के लिए गलत था, बहुत ज्यादा, बहुत बुरा करना। देखिए किसानों ने अपील की है कि मोदी ऐसा व्यवहार, उनकी पुलिस, जैसा कि लग रहा था कि हिंसा की घटना हो सकती है, और किसान अपनी बात कह रहे हैं और वह आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस से पहले भी टकराहट हो चुकी कई जगहों पर दिल्ली में, और ट्रैक्टरों को भी पुलिस ने हमले किए हैं, पुलिस ने लाठियां भाजी हैं। आपको हमने देखा कैसे एक बुजुर्ग को लाठी लगी है और वो उनका पूरा सिर फट गया था। और यहाँ ये किसान लगातार आईटीओ की तरफ बढ़ रहे हैं। युवाओं की एक बड़ी संख्या है, हाथों में सबके डंडे हैं और वो लोग अपनी बातों को कहते हुए, क्योंकि पुलिस से मुकाबला है किसानों का। किसान जानते हैं कि पुलिस क्या व्यवहार करती है, क्या तरीके अपनाती है। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या यह युवा लाल किले तक पहुंच जाते हैं या उन्हें रोका जाता है। अब तक थोड़ी देर पहले आधे घंटे का अपडेट ये था कि पुलिस उनको दरियागंज चौराहे से, जो कि जयप्रकाश नारायण अस्पताल के पास का जो चौराहा है, उससे आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। लेकिन युवा किसानों की एक बड़ी फौज लगातार आईटीओ से लाल किले की तरफ बढ़ने की कोशिश में। अब आप देख पा रहे हैं कि आईटीओ से लाल किले का रास्ता है। जी हाँ, आज गौरव का समय है, आज गणतंत्र दिवस है। किसानों ने कहा है कि हम भी लाल किले पर अपना झंडा फहराएंगे। हर बार सरकार और सत्ताधारी ही क्यों झंडा फहराएंगे। आप देखिए हजारों की संख्या में, लाखों लाख तिरंगे झंडे लहराते हुए सड़कों पर। पहली दफा यह दृश्य देख रहा है हमारा देश। इतिहास बनाएगा किसानों का आंदोलन, और किसान लगातार आगे बढ़ते हुए। लगता है पुलिस ने रास्ता खोल दिया है आईटी दरियागंज से लाल किले की तरफ का, क्योंकि किसानों की गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं, रुके नहीं हैं। ट्रैक्टर धीमी गति से ही चलते हुए नजर आ रहे हैं। किसान इस बात के लिए तैयार हैं कि पुलिस से कोई भी टकराहट हो सकती है। वह अपने खाना दाना का इंतजाम, भोजन भात लेकर चले हैं। हालांकि एक बड़ी मुश्किल होगी, सुबह से लोग भूखे होंगे ऐसे में इस युवा किसानों की एक बड़ी संख्या आप देखिए लगातार आगे बढ़ रही है लाल किले की तरफ। देखना यह है कि क्या किसान इस बार लाल किले तक पहुंच जाते हैं या फिर सरकारी बंदिशों के गिरफ्त में आ जाते हैं। देखना यह होगा कि लगातार किसान शांतिपूर्ण ढंग से, आज 2 महीने हो गए, कभी एक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई, लेकिन किसानों ने दिल्ली में प्रवेश करने की एक कोशिश की और ये स्थिति हो गई। देखिए जैसा कि हम कह रहे थे, रास्ता खुल गया है। हम चाहेंगे आप आगे आइए और मैं चलता हूं और आपको दिखाते चलें कि रास्ता खुल गया है। जी, घंटे भर पहले जो रास्ता बंद था, पुलिस ने बंद कर रखा था। ब्रेकिंग न्यूज़ है, यह ब्रेकिंग खबर है कि अब किसान लाल किले की तरफ, जी हाँ, रास्ता टूट गया है। यही लाल किले का रास्ता है। सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, किसानों की एक बड़ी संख्या
ये बैरिकेड पुलिस ने हटा लिए हैं। जी हाँ, फिर एक बार सरेंडर किया है पुलिस ने और वह लगातार किसान आंदोलन के आगे झुकती नजर आती है। सरकार, मोदी सरकार ने पुलिस और जवान को आमने सामने कर दिया है। बैरिकेड टूट गए हैं और पुलिस आगे बढ़ रही है। हालांकि बहुत सकरा रास्ता है दरियागंज का, लेकिन उस दरियागंज के रास्ते को किसान कवर कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किसानों की फिर से एक बार वही फौज जो N24 पर थी, वह फौज आगे बढ़ गई और अब यहां पहुंच गई। देखिए किसानों की एक बड़ी संख्या, हर ट्रैक्टर पर दर्जनों की संख्या में भारतीय झंडा लहरा रहा है। भारत की शान यह झंडा लगातार आगे बढ़ रहा है। चलिए, और हमें आगे बढ़ना होगा। तो आप देखिए, आप लोग कहाँ जाके रुकेंगे भाई साहब? कहाँ जाके रुकेंगे आप लोग? यही जाकर रुकेंगे डेरे पे। लाल किले पे? नहीं। हाँ, लाल किले पे क्यों जाएंगे? हम तो सीधे परेड कर रहे थे अपनी दिल्ली में। हाँ, लाल किले पे क्या कर रहा था हमें? ये सामने का रास्ता लाल किले का है। आइए, किसानों की एक बड़ी संख्या लगातार बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए किसानों की एक बड़ी फौज। देखिए यहीं बैरिकेड लगा हुआ था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन बैरिकेड टूट चुका है। बैरिकेड तोड़कर किसान आगे बढ़ गए हैं और यह दरियागंज में प्रवेश हो चुका है। दरियागंज की वह घनी बस्ती, जी हाँ, बहुतायत मुस्लिम आबादी वाला यह इलाका दरियागंज है। जी हाँ, किताबों का कभी एक समय में यहाँ पुस्तक लगा करती थी और किताबों का संडे मार्केट लगता था, जो आजकल बंद हो गया है। इस सरकार को भी वैसे पढ़ाई लिखाई से बहुत मतलब नहीं रखता है। मोदी सरकार में ज़्यादातर लोग धर्म और धर्मांधगी की भी बात करते हैं। ऐसे में देखिए अब यहाँ देखिए फिर ये तीसरे दायरे की बैरिकेड थी जिसको तोड़ दिया है किसानों ने। और जैसा कह रहे हैं दिल्ली की जनता, हर आदमी वीडियो बना रहा है। देखिए हर आदमी इस बात को देश भर में ले जा रहा है। और देखिए बैरिकेड टूट चुके हैं। बैरिकेड टूटने के बाद बैरिकेड को तोड़ दिया है और पुलिस ने साइड ले लिया है। जी हाँ, जो पुलिस पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी उसने साइड ले लिया है और पुलिस साइड लेकर अब किसानों के वीडियो बनाने में व्यस्त है, अपनी सूचनाएं दे रही है। और लगातार किसान ये बैरिकेड तोड़ चुके हैं और निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिया है और वह लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनके हाथों में, हो सकता है मोदी मीडिया यह सवाल उठाए कि किसानों के हाथों में इस कदर डंडे क्यों हैं, रॉड क्यों हैं। सवाल ये है कि जब बुजुर्गों का तुम सर फोड़ दोगे तो आखिर मुकाबला कोई कैसे करेगा। यहाँ तो हमारे कानून और संविधान भी कहता है कि मरते वक्त अगर जीने का कुछ रास्ता निकल आए तो निकाल लेना चाहिए, भले ही अपनी रक्षा में कोई हिंसा हो जाए तब। सवाल ये है कि किसानों को क्या अपनी रक्षा का हक नहीं है? और अगर रक्षा का हक नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? आप देखिए ये किसानों के समर्थन में खड़ी एक व्यापक बड़ी भीड़ और लगातार देखिए किसानों की व्यापक बड़ी भीड़ और किसान आंदोलनकारी लगातार घरों से लोग, महिलाएं, बच्चे निकले हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। और मोदी सरकार को पहली चुनौती अगर किसी से मिली है तो सबसे बड़ी चुनौती पहली बार 7 साल के शासन में, जहां लगता था कि सूरज डूबेगा ही नहीं, तानाशाहियों का अंत ही नहीं आएगा, कोई भी काला कानून सरकार बनाएगी, कोई विरोध नहीं होगा, हर बात में सरकार जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांट देगी। लेकिन यह होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, सारे बांटो और राज करो की नीतियां यहाँ फेल होती हुई दिखाई दे रही हैं। जनता इस बार व्यापक तौर पर एकजुट है और उस एकजुटता का ही कमाल है कि लगातार ये देखिए दरियागंज का हिस्सा है, किसान आगे बढ़ रहे हैं लाल किले की तरफ। जी हाँ, लाल किले पर जाके संभवतः किसान अपने आंदोलन को, आज की रैली को, आज के मार्च को वहाँ ख़त्म करेंगे। हम बात करेंगे किसानों से कि आखिर वह इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे, इसकी कहाँ तक की स्थिति बन रही है। वह ये लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, उनको आदेश नहीं था, लेकिन संख्या बल और ताकत थोड़ी सी पुलिस ने किसानों के साथ
टकराहट हुई है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने रास्ता दिया है और अब वो रास्ता देखिए, किसानों के समर्थन में व्यापक तौर पर पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। हर आदमी जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचा रहा है और मोदी सरकार पहली बार झुकती हुई नजर आ रही है। उसे लग रहा है कि आंदोलनों को कितनी ताकत मिलती है, उस ताकत के बदौलत यह सब कुछ है कि आज सरकार झुकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, लाल किले पर आंदोलन करते हुए पहुंचना कोई आसान बात नहीं थी, लेकिन ये किसानों ने कर दिखाया और ये डंडे और किसानों पर, जी हाँ, बैल और डंडों का बड़ा तगड़ा रिश्ता रहा है। हो सकता है कि भक्त जो है, आधुनिक भक्त जो मोबाइल और ट्विटर पर बैठे रहे हैं, वो भूल गए हों कि डंडे और किसानी का कितना तगड़ा रिश्ता है। किसान अपने खेतों खलिहानों से जब निकल कर आए हैं तो उन्होंने डंडा लाना नहीं खोले, वो डंडा लेकर आए हैं, क्योंकि मुकाबला करना होगा। आंदोलन सिर्फ जुबान का नहीं होता, आंदोलन कई बार अपनी जान बचाने का भी होता है। ऐसे में सवाल ये है कि जिस तरह से पुलिस का रवैया और बैरिकेटिंग दर बैरिकेटिंग 2 महीने हो गए थे, पुलिस घुसने नहीं दे रही थी दिल्ली में। बहुत बातें की आंदोलनकारियों ने, लेकिन इन आंदोलनों के बाद ये आप देखिए, जी हाँ, नारा लगाएं आप लोग, क्या कह रहे हैं, कहाँ रुकेगा ये जज्बा? लाल किले तक जाएंगे, जरूर जाएंगे। लाल किला आगे ही है। कितनी दूर लाल किला? अरे बस आधा किलोमीटर। ठीक। बोले किसान जय जवान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये बड़ी आबादी समर्थकों की लगातार स्वागत कर रही है, आंदोलनकारियों की बड़ी आबादी है और समर्थन में लोग खड़े हैं, लोग स्वागत कर रहे हैं इस आंदोलन का। स्वागत कर रहे हैं इस आंदोलन का। और ये दरियागंज का इलाका है, यहाँ से किसान आंदोलन निकल रहा है और यह लाल किले तक की यात्रा है। आगे आधा किलोमीटर पर लाल किला है। किसानों ने सुबह कहा था कि वह लाल किले तक पहुँचेंगे और लाल किले तक वह जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह ये पूरा इलाका काफी स्वागत कर रहा है किसान आंदोलनकारियों का और हर आदमी, निकालो भाई इससे आगे। तो देखिए, आधी सड़क पर तक स्वागत करने वाले आ गए हैं। हमें निकलने में समस्या हो रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि निकल जाएं। ये देखिए, बड़ी संख्या आंदोलनकारी समर्थकों की, हर आदमी, आप दिल्ली की जनता बिल्कुल स्वागत कर रही है इस आंदोलन का। और नए रूप में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को शिकस्त मिलती हुई नजर आ रही है और यह शिकस्त बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब तक ये था कि आंदोलन का कोई शिकस्त नहीं था और वह शिकस्त मिलता हुआ। लेकिन ऐसा व्यापक समर्थन, इस तरह का समर्थन हम लोगों ने अब तक 20 किलोमीटर की यात्रा तय की, लेकिन जैसा दरियागंज में समर्थन किसान आंदोलनकारियों को मिलता हुआ दिख रहा है, वह किसी और जगह में नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। और यह व्यापक समर्थन मोहल्लों से लेकर जनता तक में समर्थन है। कहाँ तक जा रहे हो? लाल किले तक जाएंगे सर। किले तक पता होगी। तो ये बताओ कि हाथों में डंडे की क्या जरूरत पड़ गई? डंडे काम आएंगे। चलिए, ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, इन्हें लगता है कि मीडिया हमारी गलत बातें प्रचारित करती है। मीडिया पर संदेह होता है हमेशा, ऐसा लगता है कि मीडिया सही काम नहीं करती है। और हम आगे बढ़ रहे हैं और जनता लगातार आगे बढ़ रही है। युवाओं का एक भरोसा जाहिर तौर पर मीडिया पर नहीं बनता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन्हें अविश्वास होता है, लगता है कि हमारी गलत खबरें दिखाई जाएंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि मीडिया अपना काम करे, समाज में जागरूकता फैलाना, समाज में लोगों को जोड़ना और सही चीज़ों को वाजिब देना। फिर आगे देखिए, एक बैरिकेड फिर टूट गया है और यह जो व्यापक समर्थन है जनता का, आप देखते जाइए। पुलिस ने साइड ले लिया है और पुलिस साइड की मुद्रा में है। अब तक पुलिस ने रोक रखा था बैरिकेडों को, लेकिन अब एक किनारे है और सभी अधिकारी हैं, दोनों तरफ अधिकारी हैं। पुलिस तस्वीरें बना रही है और बैरिकेड तोड़ के किसान आगे बढ़ रहे हैं। और यह आंदोलन लाल किला, जी हाँ, कश्मीरी गेट, जीपीओ, शांतिवन, ये जगह देखिए, प्लेस आपको समझ में आ जाएगा कि जनता लाल किले की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खासकर युवा हाथों में उनके रॉड है और अपने ढंग से
उनके पास हर हाथ में कुछ न कुछ है और वह आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आंदोलन का व्यापक हिस्सा इस तरफ बढ़ रहा है। देखना ये होगा कि क्या वहाँ लाल किले पर क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी। पुलिस के अधिकारी साइड लिए खड़े हैं, तमाम जगहों से आ रहे हैं। हम सीधा चलें और दिल्ली पुलिस को रास्ता छोड़ना पड़ा है और पुलिस ने साइड ले लिया है। यह आंदोलन की ताकत है, 2 महीने के संघर्षों की बदौलत है कि जो पुलिस आंख दिखा देने पर दिल्ली में और यूपी में जहां जनता डर जाती है, आज डरती हुई नज़र नहीं आ जाती है। यही आंदोलन में एकता में ताकत होती है और वह उस ताकत का ही नज़ारा है कि आज आंदोलनकारी कहीं से डरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आपको फिर एक बार पीछे की तरफ हम दिखा दें कि लगातार लाल किले की तरफ युवा बढ़ रहे हैं और लाल किला, ये देखिए ठीक बगल में लाल किला। अब हम पहुंच चुके हैं लाल किले पर। लाल किले की बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी और अभी युवा पहुंचने वाले हैं। साइड में कर दिया गया है, सारी बैरिकेडों को एक तरफ कर दिया गया है और अब युवा यहाँ पहुँच चुके हैं। बड़ी संख्या में पीछे की तरफ से आ रहे हैं। हम लोग अब आगे आ गए हैं। हमें यहाँ आपको लाल किला दिखाते हैं हम आपको। ये रहा लाल किला का, जी हाँ, ये कैंपस है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते हैं। यहाँ से युवा मुड़ रहे हैं। देखना ये होगा कि कहाँ से मुड़ते हैं। बड़ी बात ये होगी। हम आगे चलते हैं, आपको लिए चलते हैं और युवाओं का एक बड़ा हिस्सा देखिए लाल किला पहुँच गए हैं। युवाओं की भीड़ पहुँच गई है और बड़ी संख्या में युवा अपनी मांगों को लेकर आगे आ रहे हैं। देखिए और भीड़ लगातार लाल किले पर पहुंच गई है। लाल किले पर पहुंच गई है और इस लाल किले पर युवा बढ़ रहे हैं। किसानों की एक बड़ी संख्या लगातार लाल किले की तरफ बढ़ रही है। देखना ये होगा कि किसान क्या लाल किले पर अपना आंदोलन रुकते हैं या फिर गाजीपुर बॉर्डर से वो मुड़ जाते हैं। किसान दौड़ रहे हैं और किसानों, ये वॉलंटियर हैं जो आगे आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और हम उनके आगे चल रहे हैं। और बगल का ठीक दाहिने तरफ आपको हम कैमरा घुमाए देते हैं। लाल किला है, जी हाँ, लाल किला है। ये लाल किला आप देख पा रहे होंगे और किसानों की एक बड़ी संख्या यहाँ, ये देखिए पहले से किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ एक बड़ा हुजूम लगा हुआ है, पहले से है, मतलब बीच के हम खाली गैप में थे। यहाँ किसानों की एक बड़ी संख्या, ये देखिए लगता है कि ये टकराहट की एक नया बिंदु तो नहीं बनेगा, ये सवाल बनता है। और आखिरकार किसान यहाँ जम गए हैं। जी हाँ, लाल किले पर किसान जम गए हैं और अंदर घुस गए हैं। जी हाँ, बड़ी संख्या में किसानों की एक बड़ी संख्या जो है लाल किले के भीतर प्रवेश कर चुकी है। देखिए पुलिस है लेकिन लाल किले पर वाकई लाल किले पर चढ़ के किसानों ने झंडा फहरा दिया है। सामने आप देखिए कि लाल किला है और लाल किले पर किसानों ने झंडा फहरा दिया है। ये देखिए पहली बार भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के अलावा भी झंडा फहराया जा सकता है। जी हाँ, किसानों को अगर हम दिखा पाएं आपको सामने, एक मिनट, वो देखिए सामने लाल किला है और किसानों की एक बड़ी संख्या, पुलिस है लेकिन बावजूद। और ये देखिए, इसको कहते हैं लाल किले पर कब्जा किया है किसानों ने और किसान पहुंच गए हैं लाल किले पर। और न सिर्फ पहुंचे हैं बल्कि उन्होंने लाल किले पर तिरंगा लहरा दिया है। सामने देखिए आपको लाल किले पर तिरंगा लहराता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ किसान आंदोलनकारी भी वहां पहुंचे हुए हैं। यह